Yes. So good evening सबको, good evening, good evening, good evening. We are dealing with the body fluids and circulation. ओके, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन को हम लोग देख रहे हैं। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आपकी अभी तक की जो एग्जाम हुई है ना, कल संडे तक की, तो उनका क्वेश्चन पेपर और जो आंसर की एंड सॉल्यूशंस मैंने डाले एक ग्रुप पे, आपको मिले क्या वो? यस सर। यस सर। हाँ हाँ। अगर Yes, sir. बायोलॉजी में उसमें कोई ये है ना, मतलब कोई प्रॉब्लम लग रहा है ना, तो आप मुझे टैग कर सकते हो, और अपने आप में क्लियर हो रहा है तो कुछ बात नहीं। हाँ, ठीक है। Yes, sir. अभी क्वेश्चन पेपर में एरर नहीं रहते ना, पहला लिविंग वर्ल्ड टॉपिक पे जो टेस्ट हुई थी उसमें थोड़ा सा मतलब इधर उधर ज्यादा था ना पेपर में, आंसर की में भी। यस सर। तो अब Yes, sir. उसके बाद क्लियर, मतलब कोई इशू नहीं हो रहे है ना, यस सर। मतलब कोई ऐसा आपको लग रही है ना कि हमारा आंसर तो ये है, आना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है, गलती से हो रहा है, टेक्निकल कुछ ऐसा कुछ नहीं है ना? नो सर। ओके। नो सर। हाँ, ये तो मैं अभी जैसे जैसे मेरे पास आती जाएंगे ना ये क्वेश्चन, मतलब एग्जाम के बाद, तो मैं डालता जाऊंगा आपको ग्रुप पर, ठीक है? Yes, और यस sir. सर। हाँ, Yes, sir. और उसमें Yes, भी sir. आप, हाँ, उसमें भी आपको डिफिकल्ट कुछ लगे ना, तो मेरे को आप ये टैग कर सकते हो, ठीक है? यस सर। Yes, हाँ, sir. यस। Yes, sir. So, तो उसके लिए कुछ अलग लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है ना, मतलब एक्सप्लेनेशन के लिए, मतलब ये नो सर। एक no, मिनट sir. है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। यस, तो वी विल स्टार्ट अबाउट द ब्लड क्लॉटिंग एंड कोएगुलेशन, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड क्लॉटिंग एंड कोएगुलेशन। सो व्हाट इज ब्लड क्लॉटिंग और व्हाट इज कोएगुलेशन? ओके, सो सपोज आपको कोई इंजरी हुई, कोई जख्म हुआ, कोई ट्रॉमा हुआ, तो क्या होता है, उस बॉडी के हिस्से में, जिस बॉडी के हिस्से पर आपका हाथ है या कोई भी आपके बॉडी का पार्ट है, उस बॉडी के पार्ट को आपको डैमेज हुआ, इंजरी हुआ या ट्रॉमा हुआ, और उसके वजह से उसके अंदर जो ब्लड वेसल थी, अगर वो कट हो गई, रप्चर हो गई, तो क्या होता है, उस ब्लड वेसल में जो खून होता है, ब्लड होता है, वो बाहर आने लगता है, ब्लड फ्लो होता है। और अगर ब्लड फ्लो होता रहा तो ब्लड कम हो जाएगा, बॉडी का ब्लड का जो अमाउंट होगा वो गिर जाएगा, घट जाएगा, और पर्सन कैन कम इन डेंजर, में कम इन डेंजर, उसकी लाइफ खतरे में हो सकती है। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम है कि जो ब्लड वेसल फट गई है, रप्चर हो गई है, उधर क्या करते हैं, उधर बॉडी क्या बनाती है, क्लॉट बनाती है। मतलब आपको पता होगा ना कि कैसे पुराने जमाने में भी या अभी भी कोई लोग क्या करते हैं, अगर कपड़ा, अपना कपड़ा है ना, अगर वो फटा, तो उसको ना एक रफू, मतलब एक ऐसा पैच मारते हैं, पता है ना आपको? यस Yes, सर। sir. हाँ, वैसे ही ना, जो ब्लड वेसल रप्चर हुई है ना, उधर एक पैच आके, मतलब पैच बनता है उधर, और उससे क्या होता है कि ब्लड वेसल जो है ना, वो सील होती है। ओके, और खून का बहना बंद हो जाता है। ओके, सो इफ देयर इज इंजुरी और ट्रॉमा, then that can lead to the rupturing of the blood vessel, and if there is rupturing of the blood vessel, then the blood flows out of the body and there will be loss of the blood. तो आपका मतलब किसी भी इंसान का कितना ब्लड लॉस हुआ है, उसके अनुसार वो, उसकी लाइफ डेंजर में आ सकती है। अगर बहुत ब्लड लॉस हुआ, बहुत बड़ा जख्म है, एक्सीडेंट हो गया मानो, तो ये लाइफ, मतलब ये डेथ भी हो सकती है। ओके, तो बॉडी के अंदर एक प्रोसेस है, देयर इज अ सीलिंग ऑफ रप्चर्ड ब्लड वेसल, सो दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप ब्लड, मुझे मतलब जहां पे वो ब्लड वेसल रप्चर हो गई है, वहां पे उस चीज का सीलिंग होना चाहिए। तो सीलिंग होना, उसको ही बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ओके, सो ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ रेड ब्राउन स्कम, मतलब जिस जगह पे चोट आई है, जिस जगह पे खून आ रहा है, उस जगह पे एक रेड ब्राउन कलर का स्कम, मतलब एक ऐसा क्लॉट जैसा एक बन जाता है एट द साइड ऑफ इंजुरी, और वो रेड ब्राउन स्कम को बोलते हैं ब्लड क्लॉट या ब्लड कोएगुलम। ओके, सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्राउन कलर का स्कम at the site of the injury that prevent the loss of the blood, that is called as blood clot or coagulum. तो ये ब्राउन रेड ब्राउन स्कम जो बनता है, उसको ही बोलते हैं ब्लड क्लॉट या कोएगुलम। क्लियर? आपको इतना क्लियर बेसिक? यस Yes. सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके। उसके बाद
ब्लड क्लॉटिंग जो एक्चुअली मैकेनिज्म है ना, वो वैसे सिंपल मैकेनिज्म नहीं है, वो एक कॉम्प्लिकेटेड फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसको बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। सो इन द ब्लड क्लॉटिंग वेरियस प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट और इनवर्ट विच आर इनएक्टिव। मतलब ब्लड के अंदर क्या होता है कि क्लॉट करने का जो सामान होता है ना, क्लॉट करने का जो फैक्टर्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, या और कोई फैक्टर्स होते हैं, कोई फैक्टर्स प्रोटीन होते हैं, कोई अलग होते हैं। तो जो भी ब्लड क्लॉटिंग के लिए सामान लगेगा, जो भी फैक्टर्स लगेंगे, वो एक्चुअली उसके कुछ जो होते हैं वो ब्लड के अंदर होते हैं, कुछ तैयार होते हैं ड्यूरिंग द क्लॉटिंग। मतलब जब क्लॉटिंग करवाना हो तो तैयार होते हैं, लेकिन कोई कोई क्लॉटिंग फैक्टर्स ब्लड के अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं वो? इनएक्टिव होते हैं। लेकिन जैसे ही ब्लड क्लॉटिंग की जरूरत पड़ गई तो इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट बनते हैं। ओके, तो दे बिकम Yes, sir. एक्टिव ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग। तो ब्लड के अंदर टोटल कितने फैक्टर्स होते हैं एक्चुअली क्लॉटिंग के लिए? 12 फैक्टर्स होते हैं, 12 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, क्लियर इतना? Yes. Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए 12 Yes. फैक्टर्स होते हैं। अभी हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग का। देखो इस स्लाइड में क्या लिखा है मैंने कि सपोज इंजरी हुई, तो जिस पार्ट में इंजरी हो रही है ना, कट हो रहा है ना, या छेद हो रहा है ना, तो उसके में दो पार्ट है, टिश्यू भी है और ब्लड वेसल भी है। तो जो इंजर्ड ब्लड वेसल है या रप्चर्ड ब्लड वेसल है, वो उसके अंदर ब्लड है, और ब्लड के अंदर 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो उसमें से जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, दे आर इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। तो प्लेटलेट क्या करवाते हैं, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। अगर अगर कोई कट हुआ है ब्लड वेसल को, तो उसके अंदर का जो प्लेटलेट है वो स्टिमुलेट हो जाता है, और वो प्रोड्यूस करता है एक फैक्टर को, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बनाता है ये? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। कौन बनाता है? प्लेटलेट। कब बनाता है? अगर कोई ब्लड वेसल कट है तो उसके अंदर जो ब्लड है, उसका जो प्लेटलेट है वो स्टिमुलेट हो जाता है, और जैसे ही स्टिमुलेट हुआ तो वो बनाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बनाता है वो? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। इतना क्लियर आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, स्टेप बाय Yes, स्टेप sir. क्लियर होना चाहिए। तो ये तो बन गया थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब हमें पता है कि जहाँ पे इंजरी हुई थी वहां पे दो चीजें थी, एक तो हमारा टिश्यू था, बॉडी के सेल्स थे, और दूसरा उस जगह पे ब्लड वेसल थे। तो जो टिश्यू के सेल्स थे ना, वो भी कुछ फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं। दे आल्सो प्रोड्यूस सर्टन क्लॉटिंग फैक्टर्स। एनसीईआरटी में इतना ही दिया है कि इंजर्ड टिश्यू सेल्स प्रोड्यूस सर्टन क्लॉटिंग फैक्टर्स। लेकिन एक्चुअली क्या है वो क्लॉटिंग फैक्टर? क्लॉटिंग फैक्टर है क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 7। ओके, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी नहीं है आपको। ओके, आप भूल जाओगे तो भी चलेगा। अपना इतना ही ध्यान रखो कि इंजर्ड टिश्यू भी कोई ना कोई क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है, उसका सेल्स प्रोड्यूस करता है, और प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। इंजर्ड टिश्यू के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं कोई क्लॉटिंग फैक्टर, और ये क्लॉटिंग फैक्टर जो टिश्यू प्रोड्यूस करता है अपॉन इंजरी, तो वो भी थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिवेट करता है। वो भी क्या करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन को ही एक्टिवेट करता है। इतना क्लियर आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये एक्चुअली टिश्यू कौन से हाँ। फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं? टिश्यू प्रोड्यूसेस क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 7। नंबर 7 क्या चीज है कि हमने देखा ना, ये क्लॉटिंग फैक्टर 12 है ना, वो उनका रोमन नंबर होता है, 1 2 ऐसे 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 करके, हाँ 12 ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर के नाम होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर 1, क्लॉटिंग फैक्टर 2, क्लॉटिंग फैक्टर 3, क्लॉटिंग फैक्टर 4 एंड सो ऑन अप टू 12। क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. उनमें से जो 7वां वाला नंबर 7 क्लॉटिंग फैक्टर, वो कौन बनाता है? वो बनाता है डैमेज टिश्यू के सेल्स या डैमेज टिश्यू। और उसका रोल क्या है क्लॉटिंग फैक्टर का 7 का? कि ये स्टिमुलेट करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन को। तो इसका नतीजा यही हुआ, कुल मिला के ब्लड के प्लेटलेट्स ने और टिश्यू के डैमेज सेल्स ने अल्टीमेटली किसको स्टिमुलेट किया? थ्रोम्बोप्लास्टिन को स्टिमुलेट किया। किसको किया स्टिमुलेट अल्टीमेटली? Thromboplastin. ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन अभी आएगा ना, उसके लिए मैंने 2 एरो निकाले, इधर और इधर। अभी इसकी बात बाद में करेंगे, ये रेड में लिख रहे हैं ना, रेड 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 के अंदर, उसके बाद में बात करेंगे। Yes, sir. अभी देंगे। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक बार बना ना, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन वैसे ब्लड में नहीं रहता,
वो कब बनता है? जब कोई डैमेज हो, कोई इंजरी हो, कोई ब्लड वेसल का रप्चरिंग हो गया हो। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बाद में ब्लड के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को इंड्यूस करता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को इंड्यूस करता है। तो उससे क्या होता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन खुद कोई एक केमिकल को इंड्यूस करता है, बाद में वो केमिकल एक्टिवेट हो जाता है। सपोज ए केमिकल का नाम ए है, जिसको थ्रोम्बोप्लास्टिन ने एक्टिवेट किया, उसका नाम सपोज ए है। तो फिर ए एक्टिवेट हो जाता है और दूसरा एक सपोज रहता है बी, तो बी को करता है एक्टिवेट। तो पहले बी रहता है, ए भी रहता है, लेकिन वो इनएक्टिवेट रहता है। तो इनएक्टिव ए को एक्टिव ए में बनाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन से, फॉर एग्जांपल। बाद में एक्टिव ए जो होता है वो इनएक्टिव बी को एक्टिव बी में करता है, फिर एक्टिव बी इनएक्टिव सी को एक्टिव सी में। ऐसा कैस्केड या चेन, कैस्केड मतलब क्या? चेन ऑफ रिएक्शन। ओके, तो एक ने दूसरे को किया, दूसरे ने तीसरे को किया, तीसरे ने फोर्थ को किया, ऐसे सीरीज या चेन में रिएक्शन होता जाता है। क्लियर हो रहा है आपको थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. थ्रोम्बोप्लास्टिन की एक प्रोटीन, मतलब, और ये क्या होता है? कैस्केड ऑफ रिएक्शन किसकी होती है? मैंने बताया कि ब्लड के अंदर बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स है, लेकिन वो क्लॉटिंग फैक्टर्स कैसे है? ये सब इनएक्टिव फॉर्म में है, दे आर नॉट इन द एक्टिव फॉर्म। ओके, दे आर प्रेजेंट इन द इनएक्टिव फॉर्म। ओके, टोटल प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही क्लॉटिंग की जरूरत है तो वो एक्टिव बन जाते हैं। ये तो क्या होगा, अगर वो पहले से एक्टिव है तो ब्लड तो पहले से ही क्लॉट हो जाएगा ना, ब्लड वेसल के अंदर। यस सर। Yes, sir. ब्लड क्लॉट होना चाहिए कब? अगर कोई इंजुरी है, ब्लड वेसल का रप्चरिंग हुआ है, तो ही उसको सील करने के लिए, उसको पैच मारने के लिए उसका एक्टिवेशन होना जरूरी है। लेकिन अगर ब्लड नॉर्मली वो ब्लड वेसल के अंदर घूम रहा है ना, सर्कुलेट हो रहा है, तो क्लॉट नहीं होना चाहिए, राइट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, फॉर्म में। ओके, एंड ड्यूरिंग क्लॉटिंग करते टाइम, ड्यूरिंग क्लॉटिंग ये क्या बनते हैं? एक्टिवेट बनते हैं। क्या बनते हैं? एक्टिव बनते हैं, क्योंकि तभी उसके एक्टिवेशन की जरूरत है, नहीं तो जरूरत नहीं है। क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. गुड। Yes, sir. ओके, ड्यूरिंग क्लॉटिंग ये एक्टिव बनता है, और एक्टिव हुआ तो ये ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है। क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। और इनएक्टिव है तो नो क्लॉटिंग। नो क्लॉटिंग कब? व्हेन नो रप्चर, नो रप्चरिंग। क्लियर है आपको ये? Yes, sir. सर। Yes, sir. ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो बना था क्लॉटिंग के टाइम, तो उसने क्या किया? बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक के साथ, एक के बाद दूसरा, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने फोर्थ ने, ऐसे सीरीज ऑफ रिएक्शन में वो क्या हो गए? एक्टिवेट हो गए। और उसके बाद में एक एंजाइम बना ब्लड के अंदर। इस एंजाइम का नाम है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम बना? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बना। ओके, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। मतलब एंजाइम कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? एंजाइम कॉम्प्लेक्स का मतलब जो एंजाइम बहुत सारे सब यूनिट का बना है, बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड का बना है, उसको बोलते हैं एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो ना आपने एंजाइम कॉम्प्लेक्स, आपने ये माइटोकॉन्ड्रिया का ये आपने आपके स्कूल में आपने ये टॉपिक लर्न किया क्या? रेस्पिरेशन इन प्लांट, उसमें आपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होता है ना, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो पढ़ा क्या आपने? Yes, sir. Yes, sir. तो उसमें एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, उसका Yes, नाम sir. बता सकते हो मेरे को? तो आप अभय, पानी आन। If anybody remember the name of the enzyme complex which is present in the mitochondria, cytochrome oxidase, क्या नाम है उसका?
cytochrome oxidase, साइटोक्रोम cytochrome ऑक्सीडेज, oxidase, उसको एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्यों बना बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे होते हैं पॉलीपेप्टाइड। नॉर्मली एंजाइम होते हैं ना, उसमें 4-5 या कुछ फ्यू पॉलीपेप्टाइड होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। लेकिन कोई कोई एंजाइम इतने बड़े होते हैं कि उसमें उनके अंदर बहुत सारे होते हैं पॉलीपेप्टाइड या मतलब सब यूनिट। तो जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है ना, उसमें 100 है सब यूनिट। कितने सब यूनिट है? 100 सब 100, यूनिट है। 100 तो एंजाइम कॉम्प्लेक्स का मतलब है जो एंजाइम बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड से बना है, तो उसको बोलते हैं एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो ठीक है, ये आपको मतलब कंफ्यूज नहीं हो जाए इसलिए मैं बोला आपको, क्योंकि हर चीज का थोड़ा थोड़ा मीनिंग आपको पता होना चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा स्लाइटली। सो दिस अल्टीमेटली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना? yes Yes, sir, sir. yes sir, yes sir, ओके। जैसे ही थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना, तो उसने एक केमिकल रिएक्शन की, क्योंकि ब्लड के अंदर ना एक प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक क्लॉटिंग फैक्टर पड़ा था। एक क्लॉटिंग फैक्टर ब्लड के अंदर पड़ा था, उसका नाम था प्रोथ्रोम्बिन, लेकिन वो इनएक्टिव था। तो उस इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम ने क्या किया? थ्रोम्बिन बना। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन एंजाइम बना। प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम इनएक्टिव है, उसको थ्रोम्बिन में किसने बनाया? थ्रोम्बोकाइनेज ने बनाया। और उसके लिए उसको को फैक्टर चाहिए, कैल्शियम आयन चाहिए। तो कैल्शियम आयन की मदद ली थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स ने, एंड इट कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव present in the blood plasma into thrombin enzyme which is active. Clear आपको? yes Yes, sir. yes sir, ओके, थ्रोम्बिन एंजाइम बनाया, थ्रोम्बिन एंजाइम। उसके बाद थ्रोम्बिन एंजाइम ने क्या किया? ब्लड के अंदर और बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर पड़े हैं, तो उसमें से एक और है फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन, और वो इनएक्टिव है। वो क्या है? इनएक्टिव है। और इनएक्टिव है बट वो ब्लड के अंदर सोल्यूबल है। ओके। तो थ्रोम्बिन एंजाइम ने क्या किया? ये सोल्यूबल फिब्रिनोजेन जो इनएक्टिव है, उसको इनसोल्यूबल फिब्रिन फाइबर्स बनाया। ओके। सोल्यूबल था फिब्रिनोजेन, Yes, sir. उसका इनसोल्यूबल फिब्रिन का फाइबर्स, फाइबर्स है तो इनसोल्यूबल है ना, तो उसने फाइबर्स बनाया। Yes, और sir. उसके लिए भी कैल्शियम आयन की मदद ली। उसके लिए भी क्या बनाया? क्या लिया उसने? कैल्शियम आयन लिया। तो ये जैसे ही थ्रोम्बिन के एक्टिव फाइबर्स बने, तो उसने क्या किया? सपोज ये ब्लड वेसल है कोई, सपोज ये कोई ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल सपोज इधर फटा है, इधर इंजरी हुई, वहां पे क्या है? रप्चर हो गए, सपोज रप्चर हो गए। तो ये सब फाइबर्स होते हैं ना, इंसोल्यूबल फिब्रिन के फाइबर्स, वो सब इधर आ जाते हैं ऐसे ऐसे उस इंजरी पे, और ऐसे एक नेटवर्क बनाते हैं, एनमेश मेश है ना, जैसे कि कोई Yes, sir. जाली हो। हाँ, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे Yes, sir. फाइबर्स ऐसे, मतलब ऐसे 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 सब जगह से ऐसे, तो ये बहुत ऐसा नेटवर्क बनाते हैं, मेश लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। और उसके अंदर ना जो डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, प्लेटलेट्स है, जो कि डेड हुए है ना, क्योंकि इंजरी होती है तो वो ब्लड के सेल्स भी डेड होते हैं। आरबीसी कुछ आरबीसी डेड होते हैं, कुछ डब्ल्यूबीसी भी डेड होते हैं उस मार से, और कुछ प्लेटलेट भी डेड होते हैं। तो सब जो डेड सेल्स है ब्लड के, वो उसके अंदर फंस जाते हैं, उसके अंदर फंस जाते हैं, और उससे ये सब जो पार्ट है ना, वो सील हो जाता है, बंद हो जाता है, तो ब्लड अंदर से अभी बाहर नहीं आ सकता। ठीक है। yes sir, ओके ओके। Yes, sir. yes sir, सो yes देयर sir, इज अ फॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स। थ्रेड्स मतलब ये फिब्रिन फाइबर्स, फाइबर्स किसके? फिब्रिन के फाइबर से इसका नेटवर्क बन जाता है। ओके। और उसमें डैमेज एंड डेड ब्लड सेल्स ट्रैप होते हैं, और उसका पूरा ये जो पूरा है ना, ये बना है फाइबर्स प्लस डेड ब्लड सेल्स, उसको सबको बोलते हैं ब्लड क्लॉट या कोएगुलम। और वो रेड ब्राउन स्कम होता है एट द साइट ऑफ इंजुरी, और उससे हमारी जो जख्म होती है ना, वो सील हो जाती है, एंड दैट कॉज इज स्टॉपिंग ऑफ द ब्लड, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। क्लियर है आपको इतना? yes sir, Yes, yes sir. sir, yes, yes sir, yes sir, ओके ओके। देखो देखो, और थोड़ा सा हम लोग समझाएंगे इसको। ठीक है, मैं नई स्लाइड लेता हूँ इस बार। नई स्लाइड आ गई आपके स्क्रीन के ऊपर। yes yes sir,
यस सर। देख देख इसको और सिंप्लीफाइड करते हैं। देखो क्या है, इधर हम अभी उल्टा जाते हैं, थोड़ा सा उल्टा जाते हैं। सपोज एक ब्लड वेसल है, ये क्या है, ये एक ब्लड वेसल। ब्लड वेसल है। इधर कोई मार लगा, मतलब कोई इंजरी हो गई है, डैमेज हो गया है। 44 मतलब 42 स्टूडेंट तो है, 45 43 स्टूडेंट तो है, लेकिन टाइम पे आना चाहिए बच्चों। देखो ये ब्लड वेसल थी, इधर रप्चर हो गया, इधर क्या हो गया, रप्चर। अच्छा। रप्चर हो गया, और इधर से खून बह रहा है, अभी ब्लड आ रहा है बाहर। तो इधर क्या होना चाहिए, इधर फाइबर्स होने चाहिए ना, फाइबर्स ऐसे। यस सर। ये फाइबर्स किसके हैं, फाइब्रिन। फिब्रिनोजन। फाइब्रिन, फिब्रिनोजन नहीं, फिब्रिनोजन इनएक्टिव है, फिब्रिन या फाइब्रिन, फाइब्रिन बोलो, फिब्रिन बोलो, फाइब्रिन। यस सर। फिम्ब्रिन नहीं बोलो। हाँ, फिम्ब्री अलग है, पता है ना आपको, बैक्टीरिया में होता है फिम्ब्री। यस सर। ओके, और उसके इस फाइबर्स के नेटवर्क में कौन फंसा है, डेड ब्लड सेल्स। कौन फंसा है, नेट ब्लड सेल। डेड डेड ब्लड सेल्स। तो ये है ब्लड का क्लॉट। ये क्या है, ब्लड का क्लॉट। क्लॉट, मतलब क्लॉट। कोएगुलम। क्लॉट या कोएगुलम, कोएगुलम है, ग्यूलम, शिट यार। ये ब्लड का क्लॉट या कोएगुलम है। और इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन ब्राउनिश रेड। बैकग्राउंड। रेड, ब्राउन रेड स्कम बोलते हैं। स्कम मतलब कोई स्कार है उस पे, स्कम मतलब कोई स्पॉट दिख रहा है, ठीक है ना। यस सर। यस सर। ओके, तो ये कैसे बना है, हमें पता है ये कैसे बना है। ये फाइबर से, किससे बना है, ये फाइबर से ना। फाइबर। ये कौन से यस सर। फाइबर से, फिब्रिन के फाइबर से ना, यस सर। यस सर। फिब्रिन या फाइब्रिन फाइबर से। प्लस क्या है, डेड सेल्स है ना, यस सर। डेड ब्लड सेल्स है, राइट। सर। यस सर। यस सर। अभी इसको हटा देते हैं, हमें साइड में रखते हैं ब्लड सेल्स को। ये फिब्रिन फाइबर्स किसके बने हैं, ये बने फिब्रिनोजन से। फिब्रिनोजन था वो इनएक्टिव था ना, यस यस सर। सर। यस यस सर। फिब्रिनोजन था, लेकिन वो कैसे था, इनएक्टिव था ना। यस सर। यस सर। और उससे बने फिब्रिन फाइबर्स, वो कैसे, एक्टिव या इनएक्टिव, एक्टिव। एक्टिव है। एक्टिव। ये बनने के लिए क्या लगा, ये बनने के लिए क्या लगा, देखो ये बनने के लिए क्या लगा, फिब्रिनोजन का फिब्रिन किसने बनाया, थ्रोम्बिन एंजाइम ने। किसने बनाया, थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन। एंजाइम। थ्रोम्बिन एंजाइम ने, राइट। तो इधर मैं क्या लिखूं, थ्रोम्बिन एंजाइम ना। यस यस सर। सर। थ्रोम्बिन ने ये रिएक्शन करा, थ्रोम्बिन एंजाइम, थ्रोम्बिन एंजाइम कन्वर्ट फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन, और उसके लिए क्या लगा, कैल्शियम आयन भी लगे ना। यस सर। सर। लेकिन ये थ्रोम्बिन एंजाइम, एंजाइम तो था क्या पहले, वो कैसे बना, किससे बना, ये किससे बना थ्रोम्बिन एंजाइम, थ्रोम्बोकाइनेज। प्रोथ्रोम्बिन से, प्रोथ्रोम्बिन से बना। किससे बना, प्रोथ्रोम्बिन से। प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन का, प्रोथ्रोम्बिन का बना थ्रोम्बिन एंजाइम, और उसके लिए भी कैल्शियम आयन लगे, राइट। यस सर। यस सर। तो ये रिएक्शन किसने कैरी आउट की, थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज। किसने, थ्रोम्बोकाइनेज ने करा ये। किसका करा, प्रोथ्रोम्बिन का। किसने किया, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम ने। थ्रोम्बोकाइनेज। तो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, एक्टिव थ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन कैसे, इनएक्टिव है ना, यस सर। यस सर। और ये थ्रोम्बिन एंजाइम कैसे, एक्टिव है, राइट। यस यस सर। तो ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम इधर ला रहा हूं मैं भी, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ना वो,
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंजाइम काइने सॉरी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, उसने करा ना ये। Yes, sir. ओके, और ये थ्रोम्बोकाइनेस फॉर्म कैसे हुआ? फॉर्मेशन किससे हुआ? ड्यू टू कैस्केड ऑफ रिएक्शन ना, Yes, sir. Yes, sir. कैस्केड ऑफ मतलब चेन, Reaction. कैस्केड का मतलब चेन ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग प्लाज्मा या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्लाज्मा क्लॉटिंग इन्वॉल्विंग सेवरल अलग अलग Yes, sir. क्लॉटिंग फैक्टर्स, वो उसमें इन्वॉल्व है। और ये कैस्केड ऑफ रिएक्शन किसने इनिशिएट किया, इंड्यूस किसने किया? थ्रोम्बोप्लास्टिन ने। किसने किया था? वेरी गुड, थ्रोम्बोप्लास्टिन ने करा था इनिशिएट। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन किसने बनाया था? प्लेटलेट्स। किसने? Platelets. प्लेटलेट्स क्यों बनाया था? इंजुरी हुई थी, तो क्या हुआ था? इंजुरी हुई थी। Injury. तो ये क्या है? ब्लड वेसल के अंदर है ना, अगर ब्लड वेसल इंजुर है तो ब्लड Yes, वेसल sir. इंजुरी उसने बनाया, उसके अंदर का ब्लड। और इधर टिश्यू का भी था ना इंज्योर, टिश्यू भी था ना, Yes, sir. टिश्यू भी था ना इंज्योर। Yes, Yes, sir. sir. तो टिश्यू ने कोई फैक्टर्स बनाया था, मतलब क्या बनाया था? सर्टन, एनसीईआरटी बोलती है सर्टन Clotting फैक्टर्स, factor, sir. हाँ सर्टन क्लॉटिंग फैक्टर, सर्टन क्लॉटिंग फैक्टर। और एक्चुअली वो क्या है? फैक्टर नंबर 7 है, 7 है, फैक्टर नंबर 7 है। तो उसको भूल सकते हैं आप लोग। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. उसने क्या किया? स्टिमुलेट, इसको किया स्टिमुलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। अभी आपको क्लियर है सब? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस। तो ये मैंने सेकंड चार्ट ये बनाया ना, ये एनसीईआरटी में दिया है इतना ही, और ये भी एक्चुअली एनसीईआरटी का ही बनाया है। तो इससे ना एक कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को कि ये इधर जो कैस्केड ऑफ रिएक्शन लिखा है ना, उसमें लिखा है हमने सेवरल क्लॉटिंग फैक्टर, लेकिन सिर्फ इसमें ये कैस्केड ऑफ रिएक्शन में ही सिर्फ क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन खुद एक क्लॉटिंग फैक्टर है। ये क्लॉटिंग फैक्टर 7 जो टिश्यू बनाता है वो भी एक क्लॉटिंग फैक्टर है, ये क्लॉटिंग फैक्टर है, ये एक है, इसमें तो बहुत सारे हैं। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स भी एक क्लॉटिंग फैक्टर है, प्रोथ्रोम्बिन ये भी क्लॉटिंग फैक्टर है, फिब्रिनोजन या फिब्रिन ये भी क्लॉटिंग फैक्टर है। तो ये सब क्लॉटिंग फैक्टर है, और किसी किसी को नाम है 1, किसी को नाम 2, तो किसको क्या नाम है उसमें हम लोग नहीं जाएंगे अभी। क्लियर? Yes, sir. कैस्केड मतलब बेटा चेन ऑफ रिएक्शन, चेन ऑफ रिएक्शन। आपको एक खो खो खेल पता है ना, खो खो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको? खो-खो ही बोलते हैं। Sir, Khokhui. तो ये एक ऐसा मतलब छोटा सा ये ग्राउंड रहता है, 2 खंबे होते हैं, उसके बीच ऐसे बच्चे बैठते हैं ना, अपोजिट मूव करके, राइट? yes, sir. Yes, sir. और अपोजिट टीम के जो होते हैं ना, मतलब उन अपोजिट टीम के 2-3 बच्चे दौड़ते हैं और उसका एक Yes. पीछा करते हैं 2 लोग, राइट ना? तो जैसे Yes, ही sir. खो देते हैं ना, तो खो दिया मतलब क्या? उसको उठना है और उसको पकड़ने की कोशिश करना है जो दौड़ रहा है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. एक ही बच्चा सबको Yes, नहीं पकड़ता, सबके पीछे नहीं दौड़ता, वो दूसरे को खो देता है ना, ऐसे खो बोलता है, Yes, वो sir. उठता है वो। वैसे ये कैस्केड रिएक्शन क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन ने इसको, सपोज कोई क्लॉटिंग फैक्टर है, उसको खो दिया मतलब एक्टिवेट किया, तो वो क्लॉटिंग फैक्टर दूसरे को करेगा, दूसरा तीसरे को करेगा, और चेन में ये होता जाएगा, चेन में सीरीज ऑफ रिएक्शन में, उसको बोलेंगे कैस्केड ऑफ रिएक्शन। अनुपम क्लियर आपको? अनुपम, is it clear about the cascade of reaction? Yes, good. तो अगर आपको ये सब क्लियर है अभी इतना, तो ये सब क्लॉटिंग फैक्टर है। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉटिंग फैक्टर 7, उसका भी कोई नाम है, नंबर है, तो उसमें कौन से का क्या नंबर है उसमें नहीं जाएंगे,
हाँ, मुझे मॉड्यूल में वगैरह दिया हुआ होता है, लेकिन वो इतना जरूरी नहीं है, बाद में भूल जाते हैं सब बच्चे, आपके लेवल के बाहर का है, तो दिस इज इनफ फॉर योर नीड। क्लियर आपको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस, अगर आपको क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हैं, या आपको आउट डाउट पूछ सकते हैं। कम फास्ट, हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल वेस्ट करने के लिए, तो आप पूरा कंसंट्रेशन से इधर ध्यान दे दो, 100% कंसंट्रेशन। ठीक है, यस। किसी कुछ पूछना था क्या? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, यस, आगे जा सकते हैं हम लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस, सो दिस इज अबाउट द ब्लड क्लॉटिंग। ओके, तो क्या हुआ था एक्चुअली ब्लड क्लॉटिंग में, हमने देखा कि कोई इंजरी हुई थी। हाँ, सेम ही है। हाँ, ये दूसरे बैच को मैंने पढ़ाया तो ऐसे लिखा था, सेम ही है, अभी ऐसे लिखा है। हाँ, Yes, sir. Yes. Yes, sir. इसको कहाँ पे लिखूं? सेम ही है दोनों पे। हाँ, अगर आपको ये दोनों स्लाइड मिल जाए तो कंफ्यूज मत हो, कोई एक कर देना आप, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये मैंने ही बनाया, मतलब स्टेप, मतलब स्टार्ट से एंड तक गया, और उसमें मैंने एंड से स्टार्ट तक गया, मतलब उल्टा उल्टा गया। एक ये सब ये भी ब्लड क्लॉटिंग ही है। Yes, sir. ये तीनों स्लाइड सेम है, ब्लड क्लॉटिंग की है। तो आप ना ऐसे ना लिखते 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 आप पढ़ाई करो। हाँ, बहुत बार लिखते लिखते फ्लो चार्ट से। हाँ, एक बात बोलना था मुझे, आप जैसे फिजिक्स का करते हो ना पढ़ाई, या केमिस्ट्री का या मैथ्स का, उसमें आप सिर्फ रीड नहीं करते, आप क्या करते हो, लिखते भी हो ना, साथ साथ लिख के रिएक्शन बहुत टाइम लिखते हो, डेरिवेशन बहुत टाइम लिखते हो, फॉर्मूले बहुत टाइम लिखते हो, ठीक है ना? वैसे बायोलॉजी में भी आपको ऐसे करना, बहुत बार डायग्राम निकालना है, उसका लेबलिंग, ये जैसे फ्लो चार्ट है या कोई भी है, वो बहुत बार ऐसे लिखते लिखते जाना है, लिखते लिखते जाना है, ठीक है ना? फास्ट फास्ट। Yes, sir. Yes, sir. रफ रफ में लिखो, रफ मतलब एक नोटबुक रखो और उसमें रफ वर्क करो, आप रफ हैंड राइटिंग में लिखो, कोई इश्यू नहीं है, आपका कोई हैंड राइटिंग देखने नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई ये नहीं है, मतलब असाइनमेंट तो नहीं है ऐसा, लेकिन आपको आना आना है, मतलब ध्यान रखना चाहिए, आपको ध्यान आना रहना चाहिए, इसलिए आपने करना है। उसके बाद का जो पॉइंट है वो ब्लड ग्रुप है। क्या है उसके बाद? Blood group. Blood group. Blood. ओके, एक मिनट। हाँ, क्या है? ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग। तो ब्लड ग्रुपिंग मतलब क्या होता है कि आपको एक पता है कि अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी को कोई ब्लड की जरूरत है, तो डोनर ढूंढते हैं, और डोनर से रेसिपिएंट को या रिसीवर को ब्लड दिया जाता है। इतना तो आपको पता होगा, राइट ना? जिसको भी खून Yes, की sir. जरूरत होती Yes, है, sir. मतलब एक पर्सन का खून दूसरे पर्सन को देते हैं, लेकिन डायरेक्टली देते हैं क्या वो?
किसी का भी खून लिया वो दे दिया डायरेक्टली, ऐसा करते हैं क्या? No, sir. No, No, sir. sir. क्या करते हैं कि जो ब्लड ग्रुप होता है ना वो देखते हैं डोनर का और रेसिपिएंट का, अगर मैचिंग है तो ही देते हैं, अगर मैचिंग नहीं है तो देते नहीं है। क्या होगा अगर मैचिंग नहीं है ना, तो क्लॉटिंग हो जाएगा ब्लड का, और ब्लड का क्लॉटिंग होता है तो डेथ भी हो सकती है ना, बहुत बहुत ज्यादा ब्लड का क्लॉट होता है बॉडी के अंदर तो डेथ भी हो सकती है। तो बिफोर ट्रांसफ्यूजन, मतलब ट्रांसफ्यूजन मतलब ब्लड का, एक पर्सन के बॉडी का ब्लड दूसरे के पर्सन के बॉडी में डालना, उसको ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। सो बिफोर ट्रांसफ्यूजन it must be ensured whether the donors and recipient blood groups are compatible. compatible मतलब वो मिलते हैं क्या आपस में, अगर नॉन कंपैटिबल है मतलब मिलते नहीं है ब्लड ग्रुप, मैच नहीं होते, नॉन मैचिंग है, नॉन कंपैटिबल मतलब नॉन मैचिंग, तो वो ब्लड नहीं दिया जाता, मैचिंग ब्लड ग्रुप ही दिया जाता है। ओके, तो ब्लड के ग्रुप मतलब क्या होता है कि हमारा जो ब्लड होता है ना उसमें जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उसके सरफेस में कोई प्रोटीन सॉरी कोई मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उसको बोलते हैं एंटीजन। क्या बोलते हैं उसको? एंटीजन बोलते हैं, आरबीसी के सरफेस पे होते हैं। तो अलग अलग टाइप के एंटीजन होते हैं और उसके अनुसार अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होती है, एमएनजे ब्लड ग्रुप सिस्टम होती है, बहुत अलग अलग टाइप की ब्लड ग्रुप सिस्टम होती है। लेकिन अगर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम मैचिंग नहीं हो रहा है तो ब्लड का क्लॉटिंग हो जाएगा। अगर दूसरा कोई ब्लड ग्रुप सिस्टम है जैसे कि एमएनजे, अगर वो मैचिंग नहीं है तो भी चल सकता है, क्योंकि वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉटिंग। ओके, लेकिन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है ना, वो ब्लड ग्रुप क्लॉटिंग फॉर्म कर सकता है अगर अपोजिट या नॉन कंपैटिबल हो तो। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके, तो ये एबीओ ब्लड ग्रुप था है ना, वो किसने डिस्कवर करा था? लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने। और उसमें से एबी ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था? डी कैस्टेलो एंड स्टर्ली नाम के दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो ये एबीओ ब्लड ग्रुप किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सरफेस एंटीजन दैट इज अग्लूटिनोजन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन है, उस एंटीजन को ही बोलते हैं अग्लूटिनोजन। अग्लूटिनोजन की बोलते हैं क्योंकि अगर ब्लड का क्लॉटिंग होता है ना तो उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग को बोलते हैं अग्लूटिनेशन। क्या बोलते हैं क्लॉटिंग को? अग्लूटिनेशन। ओके, ब्लड क्लॉटिंग को क्या बोलते हैं? ब्लड की क्लॉटिंग को साइंटिफिकली क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग या कोएगुलेशन को बोलते हैं अग्लूटिनेशन। क्या बोलते हैं? अग्लूटिनेशन। अग्लूटिनेशन। और जो अग्लूटिनेशन करवाते हैं वो उनका नाम है अग्लूटिनोजेन। कौन करवाते हैं वो? Agglutinogen. ड्यू टू नॉन मैचिंग। ये इंपॉर्टेंट है, नॉन मैचिंग मतलब नॉन कंपैटिबल। नॉन कंपैटिबल, कंपैटिबल मतलब मैचिंग, नॉन कंपैटिबल आरबीसी सरफेस एंटीजन, आरबीसी सरफेस के एंटीजन्स, एंटीजन्स उनको ही क्या बोलते हैं? अग्लूटिनोजन बोलते हैं, अग्लूटिनोजेंस। क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके ओके। सो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ना, एक किस पे बेस्ड है? अगर आरबीसी के सरफेस पर अगर एंटीजन है या अग्लूटिनोजन है या नहीं है, उस पर डिपेंड है, उस पर डिपेंड है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो टू मेन ग्रुप्स है, टू मेन टाइप्स ब्लड ग्रुप्स, दो मेजर टाइप्स के होते हैं, पता है आपको? व्हाट आर Yes, टू sir. मेजर टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स? टू मेजर टाइप्स पता है आपको? Yes, sir. No. एक तो है ए बी, ए बी एंड ओ, और दूसरे है आर एच। ठीक है, आर एच। अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, आर एच। तो दो टाइप के, तो पहले हम लोग क्या बात करेंगे? पहले एबीओ की बात करेंगे।
नंबर 1 ABO जो भी है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ को किसने डिस्कवर करा? लैंडस्टीनर ने। और ब्लड ग्रुप ए बी को किसने करा डिस्कवर? ए को, बी को और ओ को, ये ए बी और ओ इसको करा डिस्कवर लैंडस्टीनर ने। और ये जो ए बी है ना अकेला, उसको डिस्कवर करा डी कैस्टेलो एंड स्टर्ली ने, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी हम लोग ना थोड़ा चार्ट देखेंगे, ब्लड ग्रुप का चार्ट देखेंगे। इतना सबको क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कोई जरूरत नहीं। देखो मैं इधर पहले लिखता हूँ, बाद में चार्ट चार्ट डलवाता हूँ उसमें। देखो इधर मैं लिखता हूँ क्या? ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप लिखता हूँ इधर। इधर लिखता हूँ मैं एंटीजन ऑन आरबीसी सरफेस। इधर मैं लिखता हूँ एंटीबॉडी इन प्लाज्मा या ब्लड, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। और इधर लिखता हूँ मैं डोनर्स ग्रुप, मतलब किसका ब्लड ग्रुप डोनेट किया जा सकता है। तो ब्लड ग्रुप हमने देखा, अभी अभी देखेंगे एबीओ, ए बी, ए बी एंड ओ के बारे में, हाँ ब्लड ग्रुप्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अगर Yes, आपका sir. Yes, sir. अगर आपका ब्लड ए है तो उसके, इसका मतलब है कि आरबीसी जो है ना आपकी, उसके सरफेस पे एंटीजन ए है। कौन सा एंटीजन है? ए एंटीजन है। A तो डायरेक्टली मैं लिखता हूँ, आप समझ जाना इसे डायग्राम को। आरबीसी पे कौन सा एंटीजन है? A A antigen. मतलब एंटीजन ए, एंटीजन ए। A. अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो कौन सा एंटीजन है? B. B एंटीजन बी। मतलब ब्लड ग्रुप वही जो एंटीजन, जो एंटीजन वही ब्लड ग्रुप। ए एंटीजन आरबीसी पे है, उसका मतलब आपका ब्लड ग्रुप ए है। बी एंटीजन है आरबीसी पे, बी ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. और Yes, आपका sir. अगर ब्लड ग्रुप ए बी है ना, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, Yes, sir. 1 मिनट। देखो एक 5-6 मिनट में ना एक 7-8 बच्चे तो लेफ्ट हो जाते, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एनीवे उनको पढ़ना है, वही रुकेंगे, बाकी के आते जाते रहेंगे। सो एंटीजन इसमें क्या रहेंगे? दोनों रहेंगे ना, एंटीजन ए और एंटीजन बी। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. आरबीसी पे दोनों टाइप के रहेंगे, एंटीजन, एंटीजन ए एंड एंटीजन B. बी। B. सपोज ये आरबीसी है, सपोज ये ए एंटीजन है, सपोज ये एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, सपोज ये एंटीजन है ए ब्लड ग्रुप। सपोज ये ए एंटीजन है, सपोज ये आरबीसी है, उस पे आपके यहाँ पे सपोज ये ऐसे है। सपोज ऐसे मैं कार्टून बना रहा हूँ डिफरेंशिएट करने की, इसका मतलब ये एक्चुअल नहीं है। हाँ तो बी, ये एंटीजन बी है तो बी। अगर आपका ए बी है ना तो कुछ ऐसे ही आपको ऐसे है, राइट? Yes, sir. कुछ ए वाले हैं Yes, sir. और कुछ कुछ कैसे हैं, हाँ। बी वाले भी है ना। Yes, sir. ओके, दोनों टाइप के, क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके 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 Sir. ओके। और अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो कौन सा एंटीजन है? एंटीजन। नाइदर ए A. नॉर बी, ए भी नहीं है और बी भी नहीं, ठीक है ना। ये इनमें Yes, से sir. कोई Yes, नहीं है sir. एंटीजन, इसमें से कोई नहीं है एंटीजन। देखो अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो नो एंटीजन, नो एंटीजन, ए भी नहीं और बी भी नहीं, दोनों नहीं। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन आरबीसी पे ए, तो आपका जो ब्लड का प्लाज्मा है ना उसमें कौन सा एंटीबॉडी रहेंगे?
एंटी बी एंटीबॉडी कौन से रहेंगे? बी एंटी बी एंटीबॉडी। ओके, एंटी ए एंटीबॉडी नहीं रहेंगे क्योंकि एंटीजन भी ए है। एंटी का मतलब अपोजिट है। एंटी का मतलब क्या है? ये अपोजिट। बी मतलब बी एंटीजन, मतलब बी एंटीजन के अपोजिट एंटीबॉडी। बी एंटीजन के अपोजिट एंटीबॉडी। आपका अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटी ए एंटीबॉडी रहेंगे क्या? यस सर। सेम Yes, टाइप sir. के अपोजिट का एंटीबॉडी रहेगा क्या? हाँ नो सर। वरुण, क्या बोल रहे हो आप No. बेटा? यस। सर कैसे पता चलेगा अभी सर एंटीजन ए है सर एंटीजन बी है कैसे? नहीं, मुझे सुनने को नहीं आया, क्या बोले? सर कैसे पता चलेगा अभी एंटीजन ए है या एंटीजन ब्लड बी? टेस्ट करते हैं ना, ब्लड टेस्ट होता है एक। क्या करते हैं ना, आप अगर ब्लड लेबोरेटरी में गए ना तो उनके पास एक ब्लड किट होता है। एक हरा कलर का एक केमिकल होता है, सॉरी ब्लू कलर का, एक येलो कलर का होता है और ये कलरलेस होता है। अंडरस्टैंड? Yes. उससे टेस्ट करने से पता चलता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। ओके यस Okay, सर। sir. सर। Yes, sir. तो अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए है। एंटीजन ए है तो ऑफकोर्स एंटी ए एंटीबॉडी नहीं रहेगा क्योंकि सब सेम टाइप का खुद के एंटीजन के अपोजिट एंटीबॉडी है ना। तो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है और वहां पे क्लॉटिंग होता है। तो खुद के ही ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होना चाहिए ना, ऐसा होता नहीं। यस सर। तो अगर Yes, एंटीजन yes, ए sir. है तो दूसरा एंटीजन के अपोजिट एंटीबॉडी होगा। तो मतलब आपका एंटीजन बी है, एंटी मतलब ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी कैसा रहेगा? एंटी ए एंटीबॉडी रहेगा। एबी का मतलब एंटीबॉडी, एजी का मतलब एंटीजन। एजी का मतलब एंटीजन और एबी का मतलब एंटीबॉडी, शॉर्ट फॉर्म है ये। ओके, और अगर Yes, sir. आपके पास दोनों एंटीजन है, एंटीजन ए बी और एंटीजन बी बी, तो कौन सा एंटीबॉडी रहेगा? दोनों। दोनों कैसे? दोनों दोनों सर. दोनों रहेगा तो क्लॉटिंग हो जाएगा कि नहीं? यस सर। दोनों नहीं रहेगा। नो, नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी। कोई भी दोनों टाइप के एंटीजन है ना, यस सर। Yes, sir. तो दोनों टाइप के एंटीबॉडी नहीं रहेंगे। अगर रहेंगे तो क्लॉटिंग होगा ना। Yes, sir. हाँ? यस सर। और Yes, अगर sir. आपके पास कोई एंटीजन नहीं है, इसका मतलब आपके ब्लड में दोनों एंटीबॉडी है। एंटी ए एंटीबॉडी भी है एंड एंटी B. बी एंटीबॉडी भी है। क्योंकि कोई एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी हो सकते हैं ना, उसको लड़ना ही नहीं Yes, है। Yes, sir. एंटीजन और Yes, एंटीबॉडी है sir. तो ही लड़ेंगे। ओके, तो Yes. डोनर्स ग्रुप कौन से है? अभी इतना खत्म करेंगे और लेक्चर खत्म करेंगे। तो डोनर्स कौन से है? ये ए ब्लड ग्रुप को कौन दे सकता है? ब्लड अपना खुद ए दे सकता है। सब दूसरे एक ए पर्सन है, उसको ब्लड चाहिए तो उसको कौन दे सकता है? A. ए दे A. सकता है। सर ए बी। मतलब ए अगर रेसिपिएंट है तो डोनर कौन है? ए है। और कौन दे सकता है? O. O. सर ए बी। जिसके पास कोई एंटीजन नहीं दे सकता है वो दे सकता है। बी को कौन दे सकता है? खुद बी, मतलब दूसरा B. बी है। माइक ऑफ करो, किसी का माइक ऑन है तो ये को आए। और कौन दे सकता है? O. ओ दे सकता है। ए बी को कौन दे सकता है? A. B. O. ए बी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ए बी भी दे सकता है और ओ भी दे सकता है। करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. यस Yes, सर। sir. ओ को सिर्फ ओ ही दे सकता है। ओके, इसका मतलब ओ जो है ना वो सबको दे सकता है। खुद ओ को, ए बी को, बी और ए को। मतलब ये है यूनिवर्सल डोनर। डॉनर। यूनिवर्सल डोनर है। और ए बी क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। किसी का भी ले सकते हैं ना, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल है ये एक्सेप्टर। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. हम लोग रुकते हैं। थैंक यू, विल मीट टुमारो।
Good night, आप sir. क्लियर है तो थम्स अप कर सकते हैं, Thank you, अदरवाइज sir. you can ask me doubt. गुड नाइट Good night. गुड If it is नाइट clear सर to you, blood group, then you can thumbs up. Otherwise, you can leave. You can ask me doubt and leave. Good night, sir. Yes, beta. Good night. Thank Good you, night. sir. Good night. Thank you, sir. Yes, welcome, beta. Thanks for joining. Yes. Please stop here. गुड नाइट Good night.